Hello friends, welcome back to our channel Supports for All. Today we are going to talk about generation of computer. अब चलते हैं हम लोग देखते हैं फर्स्ट जनरेशन के बारे में। बारी बारी से सारा जनरेशन हम लोग देखेंगे। तो अब चलते हैं हम लोग फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन में हम क्या देखेंगे, अब इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, क्योंकि most of the people, most of the student and most of the friends preparing the civil examinations, preparing the competition examinations on many places. The computer fundamental question will be arise there. So it is necessary to know about that कि what is the key point of first generation. तो अगर हम की पॉइंट की बात करें तो सबसे पहला बात हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइम पीरियड की। ठीक है, टाइम पीरियड की बात कर सकते हैं। तो टाइम पीरियड में इसका फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड क्या था, अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री 1940 से 1956। अब थोड़ा सा यहां कंफ्यूजन आएगा, इसको समझिएगा। 1940 से 1956 कहा गया, क्यों कहा गया? बहुत लोग कहते हैं कि 1942 से शुरू हुआ, 1942 या 43 से शुरू हुआ। तो इसके पीछे भी रीजन है। 46 भी बहुत लोग कहता है, तो इसके पीछे रीजन है, कहने का पीछे रीजन है, क्योंकि एक्चुअल अगर हम बात करें तो 46 से की अगर बात करें तो 46 के में जो है आपका फर्स्ट कंप्यूटर बना था, वो वैक्यूम ट्यूब यूज करके जो फर्स्ट कंप्यूटर बना था उसका नाम था इनैक। इसलिए बहुत लोग इसको प्रेफर करते हैं। बहुत लोग यहां से लेके चलते हैं, बहुत लोग 42 से लेकर के चलते हैं। उसके पीछे भी उनका रीजन है, लॉजिक है कि अगर यहां से मतलब 20 कहने का 43 का मतलब इसलिए कहते हैं लोग, 43 कहने का इसलिए है क्योंकि इनैक जो है बनना शुरू हुआ था, बिगेन ऑन 43, शुरू हुआ था बनना 43 में, बट 46 तक भी कंप्लीट नहीं हुआ, वर्ल्ड वार के चलते कंप्लीट नहीं हुआ था। बाद में जो है कुछ वुमेन्स का टीम जो है उसको कंप्लीट किया। तो ये आया, तो इसलिए लोग जो है अप्रोक्स 46 के आसपास अनुमान लगाते हैं। बट अगर एक्चुअल बात करें जनरेशन की, अगर हम एक्चुअल बात करें तो ये आपको जानना जरूरी है कि 1940 में जो है यूएस आर्मी के लिए, किसके लिए? यूएस आर्मी के लिए वहां का मोटरोला कंपनी, आज भी मोटरोला कंपनी चलता है, उसके मोबाइल्स आते हैं, बहुत सारे गैजेट्स आते हैं। तो यूएस के मोटरोला कंपनी ने क्या बनाया था, एक हैंडी टॉकी बनाया था, हैंडी टॉकी। ठीक है, एक हैंडी टॉकी जो है बनाया था, जिसको वॉकी टॉकी आज के डेट में कहते हैं, वॉकी टॉकी। ये चलता कैसे था? ये चलता जो था वो था 2 वे रेडियो सिस्टम पर चलता था। किस पर चलता था? 2 वे रेडियो सिस्टम पर चलता था। तो इसको फर्स्ट जो है कंप्यूटर बेस्ड जो है हैंडी टॉकी बनाया गया था मोटरोला कंपनी के द्वारा यूएस आर्मी के लिए। ठीक है, इसीलिए जो है अगर हम बात करें स्टार्टिंग की जनरेशन की, तो जनरेशन तो शुरू 1940 में ही हो गया था, और हम यहाँ 42, 43, 46 कह रहे हैं। तो इसके पीछे लॉजिक यही है कि इनैक को लेकर पॉइंट ऑफ व्यू से लोग बोलते हैं 42, 43, 46, बट अगर कंप्यूटर बेस्ड अगर कोई गैजेट्स बना तो वो मोटरोला ने हैंडी टॉकी के रूप में बनाया, जो कि 2 वे रेडियो कम्युनिकेशन पर चलता था। ठीक है, तो इसलिए आप याद रखेंगे कि पहला कब शुरू हुआ, 1940 में, आप ये इसको याद रखेंगे। ठीक है, अब तो ये टाइम पीरियड हम लोगों ने समझा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब इसमें जो है, अगर मान लीजिए कि कंप्यूटर जो आया, फर्स्ट कंप्यूटर की बात करें, अगर हम यूनिएक की बात करते हैं, ठीक है, तो यूनिएक की बात करते हैं, थोड़ा सा राइटिंग है अच्छा नहीं बन पा रहा है, तो थोड़ा सा उसके लिए माइंड मत कीजिएगा। यूनिएक है तो इसकी थोड़ी सी चीजें समझ लीजिए। जब फर्स्ट ये कंप्यूटर बना तो क्या इसमें यूज हुए, ठीक है, तो इसमें यूज का लिस्ट आप तैयार कर लें। वैक्यूम ट्यूब बना, यूज हुआ, सॉरी, वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ,
उसके बाद क्या हुआ, कैपेसिटर यूज हुआ, उसके बाद रेसिस्टर्स यूज हुए, रेसिस्टर्स जो है वो यूज हुए। उसके बाद इसका यही देखेंगे हम कि इसके वेट क्या थे भाई, इसके वेट क्या थे। और ये बहुत लोग कहते हैं कि ये बहुत इलेक्ट्रिक कंज्यूम करता था, बहुत हीट जनरेट करता था। तो कितना इलेक्ट्रिक करता था, कंज्यूम कितना करता था, कंज्यूम इलेक्ट्रिक कितना करता था। एंड ये भी हम लोग जानेंगे कि लोग कहते हैं कि बहुत कॉस्टली था, बहुत कॉस्टली था, टू मच कॉस्ट, कॉस्टली यूनिएक और वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर्स। तो कितने थे कॉस्ट उसके, ये भी जानेंगे फिगर में। ठीक है, ये जो है आपका 6 पॉइंट है जो हमको आपको जानना है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं एज फॉर नॉलेज। अब चलिए इसका क्वांटिटी के बारे में देखते हैं कि क्वांटिटी हम लोगों ने कितना यूज किया। ठीक है, और कितने उस समय के लोगों ने क्वांटिटी को यूज किया था। तो वैक्यूम ट्यूब सबसे पहले देखते हैं कि वैक्यूम ट्यूब जो है वो कितना यूज हुआ। तो वैक्यूम ट्यूब जो है वो 20K यानी 20,000 वैक्यूम ट्यूब जो है उसमें इस्तेमाल हुए थे, किसमें, इस यूनिक में। और कैपेसिटर कितने हुए थे, कैपेसिटर आपको 10,000 कैपेसिटर विल बी यूज्ड इन द यूनिक कंप्यूटर। रेसिस्टर्स कितने यूज हुए थे, 70,000 रेसिस्टर यूज हुए थे आपको यूनिक कंप्यूटर में। और इसके वेट क्या थे, तो इसके वेट आपको जो थे अप्रोक्स 30 टन इसके वेट थे। ठीक है, इसके वेट जो थे वो अप्रोक्स 30 टन के नियर अबाउट थे। और अगर बात करें इसके जो है इलेक्ट्रिक कंजप्शन की, तो ये इलेक्ट्रिक जो है कंज्यूम करता था 200 किलोवाट, मच मोर। इट इज नॉट a less quantity, it is huge quantity, 200 kilowatt electricity electric consumed by the UNIX system। एंड अगर हम बात करें इसके फिगर की कि मतलब इसके अमाउंट्स क्या थे और कितने थे, तो अगर बात करें तो डॉलर में बात करें तो आपका डॉलर में इसका अमाउंट जो है वो था 4,87,000 डॉलर, इतने के अप्रोक्स आते थे। ठीक है, इतने के अप्रोक्स जो है उसके आते थे अमाउंट। अब ये आप देख लो यहाँ पूरी की पूरी कितनी कितनी कॉन्फ़िगरेशन इसका यूज होता है। ये आप कह सकते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन ऑफ यूनिक, ये यूनिक का जो है कॉन्फ़िगरेशन है। तो वैक्यूम ट्यूब 20,000, कैपेसिटर 10,000, रेसिस्टर 70,000, वेट 30 टन, नॉट क्विंटल, 30 टन, एंड कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिक 200 किलोवाट, कॉस्ट इज 4,87,000 अप्रोक्स डॉलर। अगर हम इसमें अब बात करें, अब हम आप ही से पूछें कि इसके डिसएडवांटेज क्या है, तो आप उंगली पर गिनवा सकते हो क्या, कि ह्यूज अमाउंट, तो आप पहले ही कह दोगे देख करके कि भाई रे ये इतना महंगा कंप्यूटर तो किसी के बस का ही नहीं है खरीदना, ह्यूज अमाउंट। दूसरा, भैया हमारा तो 2 किलोवाट का ही मीटर लगता है, ये 200 किलोवाट का जो है एक तो पावर हब बैठाना पड़ेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक कंजप्शन, जब ज्यादा इलेक्ट्रिक कंज्यूम करेगा, जब ज्यादा इलेक्ट्रिक कंज्यूम करेगा तो कहीं ना कहीं उसको इस्तेमाल करेगा, तो क्या करेगा वो, जनरेटिंग हीट, हीट को जनरेट करेगा। अब इसके वेट जो है 30 टन है, देन आप कह सकते हैं कि नीड मोर स्पेस, नीड मोर स्पेस। अब ये सारी चीजों को इस्तेमाल करने के बाद जो है प्रॉफिट क्या आता था, ये तो मान लो कि आप डिसएडवांटेज कह सकते हो इसको। अब मेरे को प्रॉफिट क्या आया, अगर हम एडवांटेज की बात करें तो मेरे को प्रॉफिट क्या आया, तो प्रॉफिट मेरे को यही आया
कि वर्क मोर देन वुमेन, ये तो भैया करेगा ही करेगा, जब इतनी खर्च कर रहे हैं तो इंसान से कुछ ज्यादा करना चाहिए। लेकिन ये क्या था एडवांटेज में, कैलकुलेशन तो करता था, कैलकुलेशन जो है ऑटोमेटिक करता था, ये इसके एडवांटेज थे। डिसएडवांटेज में बात करें तो इसका प्रोसेसिंग जो है, प्रोसेसिंग नॉट मच फास्टर, ये जो है इसका प्रोसेसिंग जो है वो नॉट मच फास्टर, ज्यादा फास्ट नहीं था जितना होना चाहिए। जिस हिसाब से इसका बजट था उतना बजट के अकॉर्डिंग जो है आपका उस तरीके का प्रोसेस इसका नहीं था। तो ये कंप्लीट आपके फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो ये आपका इनैक का हुआ। अब इसको बात कर लेते हैं कि इन्वेंट किसने किया, ये भी जान लीजिए। इन्वेंटेड बाय, तो इन्वेंटेड जो है इसको जिन्होंने इन्वेंट किया वो उनका नाम था जॉन, दो लोगों ने किया था, एक थे जॉन प्रेस्पर इकैट और एक इन्हीं के साथ थे जॉन मॉसली। इन दोनों ने मिलकर के इसको इन्वेंट किया था, ठीक है। और इसको इन्वेंट कहाँ किया गया, इसको इन्वेंट किया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया। तो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में जो है इसका किया गया था इन्वेंशन। और ये करता क्या था, तो यूएस से जो आर्टिलरी फायरिंग था, यूएस आर्टिलरी जो है फायरिंग टेबल्स था, फायरिंग टेबल्स, उसमें ये यूएस आर्टिलरी फायरिंग टेबल को ये क्या करता था, कैलकुलेट करता था, ठीक है। इट इज कैलकुलेटिंग द यूएस आर्टिलरी फायरिंग टेबल्स, वो भी आपका बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी में, ठीक है। तो ये हुआ इसका, ये 1943 से शुरू हुआ, 1946 तक चला, बट 1946 में भी कंप्लीट नहीं हुआ वर्ल्ड वार के चलते, फिर बाद में जाकर के इसको कंप्लीट किया गया, ठीक है। तो ये मेरा जो है फर्स्ट जनरेशन का जो है पूरा, अगर एग्जाम्पल मैं दे दूं कि और कौन कौन से थे तो वो भी आप जान लें। एग्जाम्पल में आप तो एक देख लिए इनैक जो फर्स्ट बना था, उसके बाद एक बना था आपका ईडी सैक, ये भी बना था, और आईबीएम का भी बना था, आईबीएम का 701 बना था, ठीक है। तो और भी बहुत सारे बने थे, तो आप कह सकते हैं एक्सेट्रा। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए जो आपके बने हुए थे। तो फ्रेंड्स फर्स्ट जनरेशन में तो इतना ही है। अगर कुछ लगता है आपको कि और जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इसका टेबल आपको, मतलब एक मैंने टेबल इसका बना के रखा है जिससे आपको याद करने में भी आसानी होगा। अगर आपको वो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो और अपना ईमेल आईडी, ताकि मैं उस पर आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा आपका फर्स्ट जनरेशन है। सेकेंड जनरेशन के लिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड जनरेशन देखेंगे। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दें, इस चैनल को लाइक कर दें, ताकि मोटिवेशन एक बना रहे। और दूसरा फायदा ये हो कि आपको जो है इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि नोटिफिकेशन अगर आपको मिलेगा तो आपका क्लास मिस नहीं होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।